how small and insignificant might save you one day. Snap a picture before you erase your ideas. Keep them in a special folder and you can easily navigate later. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ मैं इस वक्त आपसे कहूँगा कि क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं एंड स्टिल यू हैव 5 टू गो, कोशिश ये करें हर सेमेस्टर के अंदर एक कॉपी लें और उस सेमेस्टर के जिन कोर्सेज को आपने किए हैं उनको मेन चीज़ को कॉपी करके आइडियाज़ को रख लें अपने पास कि हर कोर्स में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी आपने। क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो बेसिकली दिस नोटबुक विल टेल यू व्हाट यू हैव लर्न। ये जितनी 48 कोर्सेज है आपको पता, कोर्सेज के नाम भी आपको याद नहीं होंगे कुछ अर्से बाद कि क्या किए थे। तो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, व्हाट फॉर? सिर्फ लोगों को ये बताएं कि ये मेरी मार्कशीट है और ये मेरे कोर्सेज किए थे। जहन में उस वक्त कुछ भी नहीं होगा, मगर आपके हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें होंगी कि मैंने क्या सीखा है, वो लाइफ टाइम के लिए आपका एसेट्स है और वही एसेट्स आपके काम आएंगे। तो प्लीज़ कीप नोट्स ऑन एवरीथिंग और रखें अपने पास। टीचर्स को भी जो चीज़ सबमिट कराएं उसके कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि शायद वो कोर्स वापस नहीं मिले या खो जाए, तो आपके पास अपनी चीज़ें हों कि आपने क्या क्या चीज़ किया था। एटलीस्ट दैट इज़ योर लर्निंग एसेट्स है आपका, बेसिकली उसको रखिए अपने पास संभाल के। टेक ओकेजनल मेंटल ब्रेक्स। देखिए, हर आदमी का पढ़ने का तरीका अपना है। कुछ लोग पढ़ते हुए भी म्यूजिक ऑन रखते हैं। इफ दीज थिंग्स असिस्ट यू, ये नहीं कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और पढ़ाई से हट जाए। अलग अलग तरीके से इंसान अपने आप को महसूस करता है कि वो जगह भी, लोकेशन भी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि कई जगह आप घर के अंदर भी आप देखेंगे किसी लोकेशंस पे आपको बहुत अच्छा लगता है, कई लोकेशंस पे आप याद नहीं होती चीज़ें। इसकी क्या कहानी है पीछे, इसमें ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फोर्सेस क्या रोल प्ले करते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। कि ट्यूनिंग क्या चीज़ है, मेंटल ट्यूनिंग एंड हाउ इट अकर्स। Some people get used to these things, even they don't know what things are affecting them, but they know कि यहाँ अच्छा मैं याद कर सकता हूँ, इस पोजीशन पे मैं करता हूँ, वो चीज़ें लेके बैठते हैं और उससे काम एफिशिएंट भी हो जाता है और इफेक्टिव भी हो जाता है। इन दो वर्ड्स के ऊपर शुरू से मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपके की वर्ड्स हैं जो पूरी लाइफ आपके साथ चलेंगे। और हर एक्शन आपका इसी के ऊपर डिटरमिन है करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। ये जो आदतें सेट करेंगे आप, ये आदतें ही काफ़ी हैं आपको सक्सेसफुल बनाने के। मीट विद ग्रुप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकर्स। आप ऐसे लोगों से बात किया करें, ऐसे लोगों की कंपनी रखें, ऐसे लोगों की बात सुना करें जो आपको मोटिवेट करते हों, जो आपको क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ट्रिगर करते हों। इट्स ए फूड फॉर थिंकिंग जो आपको मिलता है, दिमाग उससे तेज़ होता है। जैसे अच्छी ग़िज़ा खाने से इंसान की सेहत बढ़ती है, तो अच्छी चीज़ें सुनने से दिमाग तेज़ होता है और क्रिएटिविटी बिल्डअप होती है। तो ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद सच पीपल कैन गिव कमेंट्स ऑन यू, और आपके माइंड को असेस करके आपके बारे में बताया करें। गेट आउट एंड डू इट। कोई चीज़ सिर्फ सोचने से कुछ ना होगा, जस्ट डू इट। क्या होगा? गलती होगी,
वापस ठीक हो जाएगी। जब तक गलती नहीं होगी तो चीज़ें बनेंगी नहीं। सेट गोल्स एंड स्टार्ट डूइंग इट। टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। देखें, इवन इन क्लासरूम कभी कभी टीचर्स आपको काफ़ी चीज़ में टोकते हैं और आपको बुरा भी लगता है। दीज आर बेसिकली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो आपकी लाइफ को शेप करता है। और यही क्रिटिसिज्म ना हो तो आप पॉलिश नहीं होंगे फिर। और कई टीचर किसी स्टूडेंट को कुछ कहता भी नहीं। क्यों? कि वो समझता है इसको कहना बेकार है, तो वो अपनी एफर्ट क्यों डाले। और शायद वो स्टूडेंट समझता है कि मुझे कुछ नहीं बोलते, मैं सबसे अच्छा हूँ। ऐसा नहीं। तो स्टार्ट टेकिंग क्रिटिसिज्म। और हमेशा जितना क्रिटिसिज्म और करेक्शन होगी आपकी लाइफ में, दिस इज द टाइम विद यू विल बी शेप। और यही शेप पूरी दुनिया में आप जब आगे जाएंगे तो काम आएगा। अपने बारे में हर चीज़ सोच लेना और अपने आप अपनी ज़रा सोचें। टेक योर स्पिरिट, ट्राई टू डू दिस थिंग। टेक योर थिंकिंग आउट ऑफ यू एंड स्टार्ट वॉचिंग यू वॉकिंग, टॉकिंग एंड दिस। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। सी योर सेल्फ मूविंग, ये आप कर सकेंगे। और विल डू दिस एक्सरसाइज इन क्लास में वन डे कि आप किस तरह से अपने आप को वॉच करते हैं। दिस थिंग विल टेल यू कि हर एक्शन आपका क्या रोल प्ले करता है एंड हाउ पीपल व्यू इट। तो अगर आप अपना टोटल व्यू आपको मिल जाए, ऑब्वियसली मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि आपको अपनी वीडियो ही दिखाई दी आपको कि देखिए आप इस तरह से नज़र आ रहे हैं, इस तरह से बैठे थे, इस तरह से चलते हैं, तो ऑब्वियसली आप इम्प्रूवमेंट लाएंगे इसके अंदर कि यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पर ये होता है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, यह होता है। नेवर स्टॉप। गोल अचीव करने से रुकना नहीं चाहिए आप। हाँ, देर सवेर हो सकती है, कोई आगे आपसे पहुंच गया और चीज़ें अटेंड की हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट हो गए तो रुक ही जाएं। इस चीज़ को ज़रा सा आप गौर करेंगे कि चीज़ों को पॉजिटिवली लें, पॉजिटिवली लें और आगे चलते जाएं। ब्रेक डाउन योर प्रॉब्लम्स। एक एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब किसी से बात करें आप तो सेंटेंस ये स्टार्ट होता है, मैं आजकल बहुत प्रॉब्लम में हूँ। कौन से प्रॉब्लम में भाई? आप तो पता चलेगा छोटे छोटे दो प्रॉब्लम हैं। क्या उसको पीस बाय पीस टैकल नहीं होंगे? ये हो जाएंगे। मगर आप हर इश्यू को इस तरह से डिस्क्राइब करें, बहुत ही छोटे बड़ा कर पेश करें, तो ऑब्वियसली वो होते तो कुछ भी नहीं है मगर वो प्रॉब्लम बन जाते हैं। लाइफ इटसेल्फ इज देयर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहेंगे। हाउ यू सॉल्व इट? टेक असिस्टेंस फ्रॉम पीपल, फ्रॉम टीचर्स, जो आपका सॉल्यूशंस दे सकें आपको और आपकी सिचुएशन को समझ सकें। रिमूव समथिंग नेसेसरी। जो आप समझ रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है वो ना हो, तो उसको ज़रा गौर करें उन चीज़ों में और चीज़ों को अच्छी तरह से देखें। कई बार कोई चीज़ नेसेसरी नहीं होती मगर नेसेसरी बन जाती है, उसको ज़रा देखें और अपने आप को इवैल्यूएट करना सीखें। फिर क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ क्या है? प्रिपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। ये प्रिपरेशन क्या है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग माइंड रेडी फॉर क्रिएटिव थिंकिंग।
ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, कि मैं कुछ सोच रहा हूँ उसके बारे में, डू इट, लुक एट द थिंग्स अराउंड, हैव अ शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल। जैसे क्लास में हमने कहा था, दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थी ऑब्जर्वेशन स्किल और एनालिटिकल स्किल। पीपल विदाउट ऑब्जर्वेशन, पीपल विदाउट एनालिटिकल स्किल्स, तो पीएचडी भी कर लें तो हम क्या करें उसको, बिकॉज दे डोंट ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड देम एंड दे कैन नॉट एनालाइज द सिचुएशन, दे कांट एनालाइज पीपल बिहेवियर, वो प्लेसिंग नहीं कर सकते, उनमें सोच नहीं होती। अब ये चीज़ कोई कोर्स आउटलाइन में नहीं है कि ऑब्जर्वेशन स्किल कोई कोर्स क्या है। these are things these are the things which are actually you learn from your childhood, और जब जब प्रॉब्लम होते हैं और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए और होनी चाहिए, मगर नहीं है तो फिर आपको बताया जाता है कि हाउ टू डेवलप इट। फॉर्मल एजुकेशन जब आप लेते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस, टेकिंग एडवांटेज ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर स्टूडेंट्स क्लासरूम में। तो क्लासरूम इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, खाली टीचर नहीं है। टीचर तो कोर्स आउटलाइन और कोर्स के बारे में बताता है, हैबिट्स के बारे में बता ज़रूर सकता है, मगर यू लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट कि किसकी क्या हैबिट्स हैं, कौन आपको इरिटेट करता है, किसके साथ फ्रेंडशिप बन जाती है आपकी, क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, और किस तरह से लोग सिचुएशन क्रिएट होती है। तो यू नो इट, रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो रहा है आपका, उससे यू लर्न है, और उससे पता चलता है कि मैं फ्यूचर में किस टाइप के लोग मेरे साथ चल सकते हैं, किसको मैं अवॉइड करूँ तो लाइफ आसान हो सकती है। मगर इनसे कोई सीखे ना और फिर भी मिस्टेक करता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। फिर इन्वेस्टिगेशन है कि चीज़ें जब सीखी हैं लोगों से मालूम करें क्या चीज़ बेटर है, क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी। फिर ट्रांसफॉर्मेशन के भी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या है वो आप देखें, क्रिएटिव थिंकिंग के कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, ये आप देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है बेसिकली, is the ability to see similarities and the connections between various data and events, or divergent thinking is the ability to see differences among various data and events। अच्छा, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम दो थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग है, दैट मीन्स वी सी मोस्ट ऑफ द आइडियाज आर सिमिलर्स। सेम तो कभी हो ही नहीं सकते ना कि दो इंसान बिल्कुल सी एक ही तरह से सोचे। सिमिलरिटीज का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द थिंकिंग इज सिमिलर, समथिंग इज डिफरेंट, तो आपने कहा कन्वर्जेंट थिंकिंग है हमारी। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है कि हम हर चीज़ को डिफरेंस से देखते हैं, कुछ चीज़ में हम सेम हैं, और ये चीज़ों में भी नज़र आती है, लोगों में भी नज़र आती है। इनक्यूबेशन का मतलब है ग्रो करना, सबकॉन्शियस माइंड नीड्स टू रिफ्लेक्ट ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। जितनी भी हमारी सेविंग्स हो, हमारा लर्निंग्स होती है बेसिकली, वो कॉन्शियस माइंड इज अ लाइफ, और सबकॉन्शियस माइंड माइंड के अंदर होता है, इट्स मेमोरी, हार्ड डिस्क की तरह, इट स्टोर्स आवर ऑब्जर्वेशंस। तो सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली के अंदर अगर सारी इंफॉर्मेशन अच्छी होंगी तो वो अच्छा ही रिजल्ट लाएगी, इसलिए हम फजूल बातों को याद रखने की कोशिश नहीं करते और उसको स्टोरेज में प्लेस नहीं देते हैं। ये गलत चीज़ गलत चीज़ डेवलप हो और हमारे माइंड को करप्ट कर दे। फिर इल्यूमिनेशन है, दिस फेज ड्यूरिंग इनक्यूबेशन स्टेज के ऊपर टू लाइट अबाउट टू गो ऑन। जब आपका आइडिया कंफर्म हो जाता है बेसिकली कि ये चलेंगे, हो जाएगा, ये वो एक सिग्नल देता है आपके दिमाग को कि कर लो।
और जब आप प्रैक्टिकली आप इनोवेटिव के अंदर आ जाते हैं कि यस इट विल वर्क, तो यहाँ से आपका काम शुरू होता है और यू स्टार्ट वर्किंग। फिर है वेरिफिकेशन। आप देखते हैं कि आपके जो आइडिया था उसका डेटा एक्यूरेट और यूजफुल था, और ये सारी चीज़ें जब आ जाती है तो यू इम्प्लीमेंट योर आइडियाज़ एंड ट्रांसफॉर्म योर आइडिया इनटू रियलिटी। ये जो फेजेस हैं बेसिकली जो हमने स्टडी किए हैं, ये इतने क्विक और ओवरलैपिंग होते हैं कि यू कांट एक्चुअली कैटेगराइज कि मैं अभी किस फेज में काम कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। मगर ये सब होते भी हैं। इतना फास्ट होता है ये सब चीज़ें कि इट मे हैपन इन अ डे और इट विल टेक ईयर्स, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, कि वो कितना जल्दी आप करते हैं। बट इट गोज थ्रू इट। तो आप ये नहीं कह सकते मैं अभी इस फेज में हूँ, मैं इस फेज में हूँ। मल्टीपल थिंग्स वर्क्स टुगेदर, राइट। तो वो सारी चीज़ें काम कर रही होती है, बट यू गो थ्रू ऑल द फेजेस। एक चीज़ क्लियर है, कौन से फेज में कितना चल रहा होता है काम, यू नेवर नो दिस, यू कांट मेक इट आउट, बट इट्स गोइंग थ्रू ऑल द फेजेस, ये क्लियर है। The focus of this step is transform your protecting your ideas. Once entrepreneurs come up with an innovative idea for a product service that has a market potential, the immediate concern should be to protect it from unauthorized use. क्या मतलब है इसका, कि हर एक से ना डिस्कस करें प्लीज। आपने इतने टाइम लगा के वो आइडिया डेवलप किया और आपने गलती से उस इंसान के साथ डिस्कस कर लिया कि वो आइडियाज़ को उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, और आप सिर्फ सोचते ही रह गए। कई बार ऐसा ही होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इंसान को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हर बात हर इंसान से नहीं हो सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नो मैटर हाउ क्लोज यू आर, बट यू हैव टू थिंक, स्टिल थिंक, कि अगर आपके चार दोस्त बहुत ही अच्छे हैं तो किससे क्या चीज़ बात की जा सकती। हर एक से हर एक बात नहीं की जा सकती। कोई चीज़ है जो कॉमन हो सकती है, कोई चीज़ नहीं भी हो सकती। तो ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए इस एज के। वर्क प्लेस में भी आपको पता होना चाहिए कि हर बार आपको कोई बोलेगा नहीं, ये किसी को बताना नहीं। इट इज़ अंडरस्टूड कि जो बात आपको की गई है वो आप तक ही महदूद है, रहनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि कौन बताएगा तो मैं ये बता दूंगा, उससे तो छुपा नहीं सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट जनरल मैनेजर है, वो आपसे पूछता है कि आपके डिपार्टमेंट की में क्या हो रहा है, तो आप छुपा नहीं सकते बात कि मेरा डिपार्टमेंट हेड को बताऊंगा, ये तो मैं इसको क्यों बताऊँ। यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, नॉट फॉर अ डिपार्टमेंट हेड, प्लीज़। ये सारी चीज़ें यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस। आपको बताया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दीज थिंग्स, दे हैव दीज आइडियाज़, मगर ये भी है कि नहीं भी हो तो ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है ग्रेजुअली, और हमें इसको प्रोटेक्ट करना होता है और देखना होता है कि ये कहीं कंपनीज को हार्म ना कर जाए। पेटेंट्स, पेटेंट ये है कि गवर्नमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ये आइडियाज़ को। अब देखो ये ट्रेडमार्क बेसिकली सिंबल लोगो, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट्स, ये डिपेंड करता है कि आपका आइडिया किस टाइप का है और कितना कॉपी करना है, कितना जल्दी ये कॉपी हो सकता है, कितना अच्छा आइडिया है। इसलिए आपको डिस्कस कर लेना बहुत ज़रूरी है उनसे, जो आप खौफ ना हो आपको कि आपके आइडियाज़ को चोरी नहीं होंगे और आपके आइडियाज़ बेसिकली सही हो जाएंगे। ये अब हम देख रहे हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस। कि फिजिबिलिटी एनालिसिस में क्या चीज़ ज़रूरी है। नंबर वन, फाइनेंशियल, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होंगे और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं।
फिर शेड्यूल, टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं कि आपको कितना जल्दी ये करना पड़ेगा, कितना टाइम है आपके पास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितना पैसा ज़रूरत है वो नहीं मिला तो आप काम कैसे करोगे, प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा। जो टाइमिंग है, इस समर के लिए फैशन निकला है और आप डिलीवर ही नहीं कर सके गुड्स को बना के, तो विंटर में कौन खरीदेगा। तो शेड्यूलिंग, अब देखें, ये जो बात अब हो रही है शेड्यूलिंग, क्या आपकी अभी प्रैक्टिस है एज अ स्टूडेंट कि हर चीज़ आप शेड्यूल पे मीट करते हैं, या यू स्टिल वांट सम मोर टाइम फॉर ऑल योर असाइनमेंट्स। अगर ये आदतें हैं आपकी तो प्लीज़ इसको दुरुस्त करें। देखिए, शायद कोई आपको बोलेगा भी नहीं, तो टीचर्स आर लीस्ट बॉदर्ड, क्यों बोलें, जैसा असाइनमेंट होगा वैसा मार्क्स देंगे, पास करें और निकालें, क्यों हमारा दिमाग ख़राब करेंगे, हर एक को रोकें और फिर नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी के लिए क्या चिक चिक ज़्यादा होती है। याद रखें कि ये शेड्यूलिंग की जो आदतें हैं लोगों की, मैं आपको एक छोटी सी एक स्टूडेंट की कहानी बता दूँगा। टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में भी मैं कोर्सेज ले रहा था, तो ऑब्वियसली जब ये स्टूडेंट से बोलते थे वो कहता टाइम नहीं है, तो मैंने उससे एक स्टूडेंट से कहा, सबसे कहा, मगर एक स्टूडेंट ने उसको फॉलो किया कि आप मुझे बताएं 24 घंटे में आप क्या करते हैं। फिर आप यकीन मानोगे, उसने 3 महीने तक मुझे रिपोर्ट सबमिट की और हर डे के ऊपर उसने लिखा था डेट डाल के कि इस दिन मैंने ये किया, इस दिन मैंने ये किया, इतना टाइम ज़ाय किया, और वो सारी रिपोर्ट सबमिट की। उसने मुझे कहा कि सर ये 3 महीने का मैंने टाइम टेबल आपको पूरा शेड्यूल दिया है, तो मैंने क्या किया, ये मुझे क्या हेल्प किया, मेरा टाइम ज़ाया हो गया। अच्छा, ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करके जब यहाँ से निकला तो ये शेड्यूलिंग का जो आदत पड़ गई थी इसकी कि हर टाइम को नोट करना है, ये कॉस्ट कटिंग इंजीनियरिंग साइड के ऊपर काम करते करते कॉस्ट कटिंग डिपार्टमेंट में चला गया ये। और बेसिकली लाइट्स और इंजीनियरिंग और मशीन्स का ऑपरेटिंग टाइम शेड्यूलिंग करने के बाद इसने कंपनी को लाखों रुपए का बचत करके देखा, क्योंकि आदत डल गई थी इसकी कि हर चीज़ को कैसे शेड्यूल करना है। तो कभी कभी we never thought that this would benefit him in this manner, but it happened। करते किस लिए, होता किस लिए, तो बस आदतें होती हैं, वो सेट होती है, और क्योंकि हर नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करता है, तो इट्स अ डिफरेंट बिहेवियर कि डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप लेजर में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ बोल दें कि 24 घंटे में से 8 घंटे मैं काम नहीं करता, आराम करता। इट्स ट्रू, एक्सेप्टेड, यस यू आर डूइंग दिस। मगर ये ना कहेंगे सर वो उसमें भी मैंने बहुत काम किया। स्टॉप लाइंग, एक प्रिंसिपल ज़िंदगी में बना दें कि झूठ को अवॉइड करें, सच को अपनाएं, और रियलिस्टिकली अपने आप को इवैल्यूएट करें कि हाउ यू आर यूजिंग योर टाइम। बिकॉज ये टाइम का जो शेड्यूल है वो एक्चुअली आपको बताएगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। फिर है टेक्निकलिटी, टेक्निकल validity that a given technology can support requirements so that work is technically possible। टेक्निकल इवैल्यूएशन मतलब अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगी और हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस। ठीक है, एज फार एज ई कॉमर्स इज कंसर्न, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है ई कॉमर्स, बिकॉज उसका माइंड एडेप्टेड है, चेंज हो जाता है और ही कैन डू एनीथिंग ऑन दिस ई कॉमर्स। क्वेश्चन ये है कि माइंड अगर ई कॉमर्स पे चल रहा है तो वो जॉब क्यों ढूंढता है ज़्यादा, थोड़ी बहुत मार्केट अवेयरनेस हो जाए, देन दे शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, रीज़न ये है कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर अनदर कंपनी ऑल योर लाइफ, you should start thinking of opening your own business after doing job for 2-3 years, that's it। उसके बाद अपना कारोबार स्टार्ट, instead of searching for job, provide job to the people who are searching job, because हर आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं है
खुदा ने उसको इतनी सलाहियत नहीं दी है कि वो कारोबार खोल सके। अगर आपको दी है, प्लीज़ यूज़ इट, डोंट वेस्ट इट। आप बहुत बड़ा काम करेंगे ज़िंदगी के अंदर। तो बिज़नेस खोलने वाला एक्चुअली बहुत कुछ दूसरों को दी जाता है और इसी से दुनिया चलती है। फिर है मार्केट। Research to estimate the probability that a product, service, or customer experience strategy will succeed in the market. Perceptions क्या है, डिमांड क्या है, वर्ड पोजिशनिंग होगी प्रोडक्ट की, और कॉम्पिटिशन्स क्या है, ये सब की मार्केट इवैल्यूएशन आपके पास होनी चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्या कितनी फीजिबल है प्रोडक्ट। आप होते हैं बहुत कमाई होगी, 2 रुपए का प्रोडक्ट 50 रुपए में बिकेगा, ठीक है, कितने बिकेंगे? डज इट जस्टिफाई इन्वेस्टमेंट? ये मार्केट बताएगा कि डिमांड कितनी है। मार्केट बताएगा कि डिमांड कितनी है। फिर रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स, जैसे रेगुलेशंस को मीट कर रहे हैं आप और स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, people don't comply with the government regulations and the standards set by the regulatory authority। प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे कोविड के अंदर सैनिटाइजर मार्केट में आए, आपने देखा एक दुकान पे चढ़े हैं तो 10 किस्म के सैनिटाइजर पड़े हैं। ना कस्टमर को पता था, ना दुकानदार को पता है कि वो बेच के आ रहा है, वो ले के आ रहा है। बस सैनिटाइजर लिखा हुआ है, लोगों ने खरीद लिया। अब देखो, स्टैंडर्ड सैनिटाइजर में क्या है बेसिकली कि मिनिमम 60% अल्कोहल होना चाहिए, उसके बगैर सैनिटाइजर वर्क नहीं करता। अब जिसमें 10% भी था वो भी बेच रहा था, तो लोग लगाने वाले सेटिस्फाइड थे कि कुछ लगा रहे हैं, उनको ये नहीं पता था कि वो क्या लगा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर की अवेयरनेस नहीं है। 60 to 80% अल्कोहल होने पे वो वर्क करता है, अदरवाइज इट डजंट वर्क। तो अभी बात है 60% भी वीक, 80% अल्कोहल होना चाहिए उसके अंदर। और विदाउट अल्कोहल जो सैनिटाइजर बनते हैं उसमें अजीब सी बात यह थी कि माउथ वॉश भी इस्तेमाल हो रहा था, आई डोंट नो व्हाट जर्म्स के लिए तो था वो, उस डिजीज़ के लिए नहीं बने जिसके लिए आप बेच रहे थे सैनिटाइजर। नॉट इन पाकिस्तान, इवन इन यूएसए लाखों कंपनी को पकड़ा गया जो सब स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी अथॉरिटी से डाइवर्ट करके चीज़ें बेच रहे थे। व्हाट फॉर? मेकिंग मनी। क्या वो लास्ट कर सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि वो कुछ कर सके दुनिया में? नहीं, ये गलत तरीका है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को समझें कि क्या चीज़ आपको काम करेगी। फिर 11 टाइप टू डिज़ाइन फिजिबिलिटी क्या है, डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा उसके लिए। ये बड़े पैमाने पर बात हो रही है अभी थोड़ी सी। प्रोक्योरमेंट्स कैसे होंगे, फाइनेंशियल क्या होगा प्रॉब्लम, ये अभी डिस्कस करें। कंप्लायंस अगेन लॉ के अगेंस्ट में क्या होगा, वॉलेटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स ये भी हमने किया है। यूजेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी क्या होगा, ये फ्रेंचाइजिंग के ऊपर हम आ गए। फ्रेंचाइजिंग इज अच्छा, आप जब पे खत्म होगा द क्लास वुड एंड, राइट, इसके बाद आप रिकनेक्ट नहीं होंगे। व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग? Franchising is based on market concept that can be adopted by an organization as a strategy for business expansion। होता क्या है फ्रेंचाइज में? There are companies, international companies, who are operating worldwide. But if I want to open their branch in Pakistan, then obviously I would seek their permission, and with permission, they will send me a list of things which I have to buy from those companies, for which I have to pay price, and then on operation on the top of it, whatever earning I will be making, I have to give them
a fixed ratio of that earning as a franchisee fee, and that is what their earning would be. Because I would be using their name, the reason for using their name is that I would initiate, my sale would start very next day, because if people know about the brand, they know the services being offered by those companies worldwide, and they see that I would also be delivering the same thing here to them. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइजिंग के अंदर कि फीस नहीं, अपफ्रंट फी देनी पड़ती है आपको मगर योर बिजनेस स्टार्ट्स इमीडिएटली। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइज के अंदर। Franchises pay certain fee and agrees to comply with certain obligations. They have types of franchise. Trade name franchising. It involves a brand name. Here, franchisor purchases right to use the franchise's trade name without distributing particular product exclusively under the franchise's name. Product distribution franchising. A system of franchising in which a franchisor licenses a franchise to sell its product under the franchise's brand name and trademark through a selective limited distribution network. Pure franchising. System of franchising which sells a franchise to complete business format and system. Benefits क्या होते हैं इसके? Many benefits. Franchisor wants to give their franchisee a greater chance for success as an independent business, offers management and training support to franchisee to open an outlet. माने सारे वो बिजनेस के टैक्टिक्स जो रिक्वायर्ड होते हैं टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस, वो बेसिकली दे ऑफर इट। फ्रेंचाइजर देता है आपको और फ्रेंचाइजी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो ऑब्वियसली यू लुक दे चार्ज अ फी फॉर दैट एंड दे आर जस्टिफाइड इन टेकिंग दैट फी। और आपको फायदा क्या होता है कि बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है फौरन। A franchise purchases right to use a nationally used, known and advertised brand name for a product and services. अब वो एडवर्टीजमेंट भी वही करते हैं पूरी दुनिया में। बेसिकली आपको फायदा होता है इससे। Because the franchisee purchases license to sell the franchise's product services and privileged of using the associated brand name and quality determined by the franchise reputation, वो यूज करता है। Franchise is less expensive on making an independent business. क्यों? कि इसको एडवर्टीजमेंट ये सब नहीं करना पड़ता, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट नहीं करनी पड़ती, नाम पहले ही अच्छा खासा जमा हुआ होता है विच यू यूज इट। The great benefit of buying a franchise is buying power because customers are already aware of the product and there is a high volume of sales in franchise. ये सारे प्लस पॉइंट है। अब ये सारे प्लस पॉइंट मिल रहे हैं। एक पाकिस्तानी गया यूएसए, उसने लॉस एंजलिस के अंदर एक बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम चेन है जो बेसिकली वो एक फ्रेंचाइजी ले लिया उसने और आइसक्रीम बेचने लगा। थोड़े दिन बाद, कुछ महीने बाद उन्होंने एक चालाकी चली, ये ज़ाहिर बात है उनको प्रोडक्ट वहाँ से लेना था उनसे और वो बेचते थे। उन्होंने अपने घर से बना के आइसक्रीम वहाँ रखना शुरू कर दिया और वो बास्किन वाले को पता चल गया कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ये कर रहे हैं कुछ काम। उन्होंने उसको दुकान पर रेड किया, दे अरेस्टेड द ओनर और वो कितने साल के लिए जेल में चले। क्वेश्चन ये है कि हम सीधी तरह क्यों नहीं रह सकते? हमें टेम्पटेशन कहाँ से आ जाती है टू मेक फास्ट मनी? प्लीज कंट्रोल। थोड़ी सी मेच्योरिटी आप डिस्प्ले करें कि रिस्क तो खुदा देता है, ये नाजायज़ तरीके से अर्न करने की कोशिश क्यों करते हैं? एंड अगेन creating a bad name for the company, for ourselves, for the nation.
वाई? इससे बेहतर है आदमी थोड़ा कम खाए, सुकून से खाएं और हलाल खाएं। ये सारी चीज़ें बेकार है, ये कुछ काम नहीं आती और कभी किसी के काम आई नहीं है। इतनी मिसालें दुनिया में देने के लिए कि शायद पूरी सेमेस्टर भी हम देते हैं पूरी नहीं होगी कि किस किस टाइप के लोगों को क्या क्या हुआ है, करने क्या गए, हुआ क्या है। और ऐसे भी लोग निकले हैं। मिसाल देना और मिसाल बनने में बहुत फ़र्क है। वो काम करें कि लोग आपकी मिसाल दें, वो लोग बने जिसकी मिसाल दी जाए। खाली मिसालें देने से कुछ नहीं होगा, बनना बड़ी बात है और वो आप बन सकते हैं। इस वक्त अपने माइंड को ट्रेन करें इस तरह से कि यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्राउड। डिफरेंशिएट योरसेल्फ। जैसे आप कहते हैं ना, डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट इन फोर्टिस जेनरिक स्ट्रैटेजी। तो लाइफ की स्ट्रैटेजी में आप डिफरेंशिएट करें अपना, एंड सी हाउ मच वैल्यू people will give that value to you and how you will be successful। आप कुछ नहीं करेंगे, लोग आपको बना देंगे अगर आपने सिर्फ एक ही काम करना है, सच्चाई। Franchise also suffers from uncertainty and drawback। क्यों? Buying a franchise means entering into a formal agreement with your franchisor। अब आप वहाँ हैंकी पेंकी नहीं कर सकते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, दैट्स इट। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट डिक्टेट हाउ यू रन द बिजनेस। तो वहाँ पर क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, आपने बिजनेस खोल दिया, दैट्स इनफ। कीप या क्रिएट, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करेंगे। Yes, it is possible that if you give them ideas in this location, if we can add this thing or do this thing, this will open new way for earning revenue. Discuss it with them, and then a strategy may be devised with common thinking, or वो भी agree कर लें, we are also agreeing to it, and then you can do it. There are usually restrictions on where you operate, the product you sell, and the supplier you use. Restriction ये है कि quality control थी, but if you can give better suggestions to them and which can be applicable, obviously हर आदमी अपने business को improve करना चाहता है, so you can give these suggestions to them how to improve. They might take it. Why not? Bad performance by other franchises may affect your franchise reputation. Obviously, कोई दूसरे लोग गलत काम करेंगे तो वो business, क्योंकि आप भी affect होंगे। Buying a franchise means ongoing sharing of profit with the franchise। इस पे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो जल्दी प्रॉफिट जब आना शुरू हुआ था तो आपने सोचा नहीं था कि ये भी फ्रेंचाइजर की वजह से आ रहा है, अदरवाइज आपको 5 साल को बिजनेस स्टैब्लिश करने में लग जाए। तो रियलिस्टिक सोच रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ राइट अ वे टू बाय अ फ्रेंचाइज। राइट वे क्या है? एवेल्युएट योरसेल्फ। पहले हर बिजनेस से पहले प्लीज स्वॉट एनालिसिस करें। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपनी स्ट्रेंथ को एवेल्युएट करें,